हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं अल्किल हैलाइड्स की। वो है फ्रॉम अल्किन्स। तो अल्किन से कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। बहुत इजी होता है। सपोज करिए एक सिंपलेस्ट अल्किन ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो इसे कन्वर्ट करना है हमें अल्किल हैलाइड में, CH3 CH2Cl। अब देखिए, मैंने इस CH2 को काय में कन्वर्ट कर दिया, CH3 में। मीन्स मैंने क्या ऐड किया है वहाँ पर, हाइड्रोजन। और इस CH2 को काय में कन्वर्ट कर दिया, CH2Cl में। मीन्स क्या ऐड किया होगा, हैलोजन। मीन्स अगर मुझे अल्कीन को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, HCl ऐड करना पड़ रहा है अगर मुझे क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है तो। और इन्हें क्या बुलाते हैं हम, हैलो एसिड्स बुलाते हैं। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स टू अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर एडिशन बहुत ही सिंपल था। सिंपल, हमने बस एक में H ऐड कर दिया, एक में Cl ऐड कर दिया। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इतना सिंपलेस्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा हुआ है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में। शॉर्ट में यहाँ पर बता देती हूँ, सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स सेम होते हैं, उन्हें हम सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। इसे कैसे आइडेंटिफाई करना, बहुत इजी मेथड है। अगर सपोज करो मेरे पास कंपाउंड ये है, तो क्या करिएगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको सर्कल बना लो और देख लो दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है क्या, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अगर सपोज करिए कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर एक बनाया होता, फिर से डबल बॉन्डेड कार्बन को सर्कल कर लीजिए, देखिए दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। ये सिंपलेस्ट मेथड होती है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन आइडेंटिफाई करने की। तो जब भी कभी सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो एडिशन बहुत ही ईजी होगा और सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ इस केस में इथीन से हमने इथिल क्लोराइड बना लिया। पर अगर सपोज करिए मेरे पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। ये अनसिमेट्रिकल है ना, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स दिख रहे हैं, तो ये कैसा अल्कीन हो गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। जब कभी हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलो एसिड ऐड कर रहे हैं, तो हैलो एसिड का एडिशन करने के टाइम पर हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, वो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बताता है कि नेगेटिव पार्ट जो एडिडम होता है, यानी जो रिएजेंट होता है, उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं। अब हैलो एसिड्स के केस में किसके ऊपर नेगेटिव रहेगा और किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं हैलोजेंस, इसीलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, इस रिएक्शन में जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है। ये है मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, प्लस अगर एक और कंपाउंड बनेगा। जब भी कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो दो टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये 2 हेलो प्रोपेन बना है और ये 1 हेलो प्रोपेन बना है, तो ये वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। इन शॉर्ट में आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ इस रिएक्शन का। हमने हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में पढ़ा था, फिर भी आज रिपीट कर रही हूँ। मैकेनिज्म के केस में मैकेनिज्म कैसा होगा इसका, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसको मैं EAR बुलाती हूँ, इजी जाता है याद रखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। कैसे इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, हमने ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बुलाते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बुलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वही इलेक्ट्रॉन लविंग होगी।
तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मीन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है, पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या बुला रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करने वाला है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं। रिएक्शन देखिए होती कैसी है, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रोपीन का। प्रोपीन का रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे HCl के साथ। तो अगर प्रोपीन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब H और Cl में से पहले कौन अटैक करेगा, H अटैक करेगा, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या हुआ, वो पहले क्यों अटैक कर रहा है। देखिए H और Cl में कौन लाइटर है और कौन जल्दी मूव कर सकता है बीकर के अंदर, तो हाइड्रोजन लाइटर भी है और वो जल्दी मूव भी कर सकता है। जैसे अगर किसी एक मोटे और पतले आदमी में रेस लगाई जाए तो ऑब्वियसली एक पतला आदमी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है एज कम्पेयर टू मोटा आदमी। तो यहाँ पर भी वैसा ही केस है, H बहुत लाइटर है इसीलिए वो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट शो करेगा और ये पहले अटैक कर जाएगा इस डबल बॉन्डेड स्पीशीज के ऊपर। और कंपाउंड कैसे दिखेगा, CH3। अब ये H है, इसे तो पता नहीं है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वो कहीं पर भी ऐड हो सकता है। तो पहला हम एडिशन यहाँ पर करके देख लेते हैं, ये CH3 कर लेते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन ने पहली बार यहाँ पर अटैक किया। हाइड्रोजन यहाँ भी कर सकता है, चाहिए तो वो यहाँ भी कर सकता है। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, CH3 CH। अब हाइड्रोजन अगर सेंटर वाले इसमें अटैक करेगा तो ये कैसे दिखेगा, CH2 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपने ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इफ अ कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोकैटायन। वेरी गुड, याद है आपको, कार्बोकैटायन बुलाते हैं उसे। तो अगर ये कार्बोकैटायन है तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी पढ़ी है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। इसीलिए अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जो कि यहाँ पर हमारा हैलोजन है, वो जब अटैक करेगा तो कैसा होगा। अब अगर इस पर जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करेगा तो क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो ये कैसे दिखने लगेगा, CH3 CH X और यहाँ पर CH3 X नहीं, हमने Cl लिया हुआ है, Cl लिखती हूँ, यहाँ पर भी Cl आएगा। और एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया और ये 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जीरो के समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये मैकेनिज्म भी है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस एरो के ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख देता है, तो सॉल्वेंट अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है तब भी हमें मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो करना है। अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी समझ में आ गया और इसका मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। एक और रूल था जो हमने इसी सेक्शन में पढ़ा था, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होता है, इसीलिए हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बुलाते हैं। इस रूल में रिएक्शन कैसी होती है देखिए, अगर सपोज सेम कंपाउंड ले लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन ले लिया। अब ये प्रोपीन का रिएक्शन इसमें HBr के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। इसमें हैलो एसिड हमेशा HBr ही लेना पड़ता है। ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कैरी आउट की जाती है, इसीलिए हम इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बुलाते हैं, या फिर इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट। तो ये तीनों में से कोई भी नाम पर से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब HBr ऐड करेंगे ये एग्जैक्टली उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ के। मीन्स वहाँ पर क्या होता था, मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता था जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते थे और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता था जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते थे। ये उल्टा है, इसीलिए इसमें यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2Br प्लस एक और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, sorry not CH2, it is Br, and then here CH3 means 1 bromopropane और 2 bromopropane।
1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर ये होगा। अब हमें ऐसा डाउट होगा कि वहाँ पर तो नहीं होता था ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, अब यहाँ पर क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म अलग है। इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। वहाँ पर मार्कोनिकॉव्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती कैसी है? ये रिएक्शन हमेशा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही कैरी आउट करनी पड़ती है और ये सिर्फ HBr मॉलिक्यूल ही देता है। मींस HF, HF, HCl और HI नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में कैसा करना है हमें, फर्स्ट जो पेरोक्साइड है वो डिसोसिएट होता है यहाँ पर। अगेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसीलिए ये 3 स्टेप में होगी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो जब पेरोक्साइड ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये क्या देगा, RO डॉट 2। अब ये RO डॉट दे दिया, अब क्या होगा, ये RO डॉट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे HBr के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या फॉर्म करेगा, ROH प्लस Br डॉट। मीन्स यहाँ पर Br डॉट फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। ये दोनों ही स्टेप्स क्या हो गई, इनिशिएशन। फिर इसके बाद में ये Br डॉट अब अटैक करेगा हमारे प्रोपीन के ऊपर। तो प्रोपोगेशन स्टेप में कैसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन हम Br डॉट के साथ कराएंगे। सो ये क्या दे देगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो यहाँ पर डॉट क्रिएट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। एक और कंडीशन हो सकती थी कि ये Br यहाँ ना अटैक करके वो यहाँ अटैक करे, तब CH3 CH Br CH2 डॉट, मीन्स ये कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर यही मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसमें एक और स्टेप होती है प्रोपोगेशन की, एक और हो सकती है। अब CH3 CH डॉट CH2Br है, इसका रिएक्शन अगर मैंने HBr के साथ कराया तो ये कंपाउंड क्या दे देगा, CH3 CH2 CH2Br प्लस Br डॉट बन जाएगा। तो ऐसे में ये कंपाउंड बन गया और यही इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। मीन्स 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों की दोनों स्टेप कौन सी हो गई, प्रोपोगेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के टाइम पर क्या होगा, Br डॉट प्लस Br डॉट रिएक्ट करेगा और वो कंपाउंड क्या बना देगा, Br2 बना देगा। ये हो गया टर्मिनेशन स्टेप। एक और हो सकती है टर्मिनेशन स्टेप कि CH3 CH डॉट, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल था वो ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए। तो ये कैसे कंपाउंड फॉर्म कर देगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 CH2Br CH3 CH2Br, ऐसा कंपाउंड भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी टर्मिनेशन स्टेप हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी इसका मैकेनिज्म। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमें क्या करना है, पहले पेरोक्साइड को डिसोसिएट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है वो HBr के साथ रिएक्ट करेगा, ROH और Br डॉट बनाएगा। और हमने पहले ही पढ़ा था कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो गई, तो ये दोनों फर्स्ट वाली 2 इनिशिएशन स्टेप हो गई। ये नेक्स्ट इसमें अब Br डॉट अटैक करेगा प्रोपीन के ऊपर। जैसे ही वो प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा, 2 पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, इसीलिए ये ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट रहेगा और ये कम अमाउंट पे प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए यही मेजर प्रोडक्ट लास्ट में बनाने वाला है। अब जब इसका रिएक्शन HBr के साथ होगा तो ये क्या बना देगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा। और टर्मिनेशन में ये दोनों रिएक्ट होकर के ऐसी टर्मिनेशन स्टेप्स भी हो सकती है। अब ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HBr मॉलिक्यूल ही देता है, HCl HF और HI नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसमें प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होती है। तो प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक सिर्फ HBr मॉलिक्यूल में होती है। अगर मैंने इधर HCl लिया होता तो यहाँ पर एक
इन दोनों में से कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक होती। अगर मैंने HI लिया होता तब भी इन दोनों में से कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक होती। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि वाई HBr इज द ओनली मॉलिक्यूल विच गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि इट इज द ओनली मॉलिक्यूल विच गिव्स विच गिव्स बोथ द प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक। दोनों ही उसकी प्रोपोगेशन स्टेप्स कैसी होती है, दे आर एक्सोथर्मिक, इसीलिए ये ही सिर्फ अकेला एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल देता है, बाकी ये कोई नहीं देते। एक और पॉइंट था कि इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चंस जो आते हैं ऑब्जेक्टिव में उसका बता रही हूँ मैं आपको कि फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जबकि मार्कोनिकॉफ्स में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था। जब भी कभी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तब शिफ्टिंग्स होती हैं, मींस हाइड्राइड शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट, बेंजिल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट तभी पॉसिबल होता है। वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स के इसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स में शिफ्टिंग नहीं होती है। शिफ्टिंग का पार्ट मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक बस इतना ही काफ़ी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कीन्स से हम कैसे अल्किल हैलाइड्स बनाते हैं। ओके, थैंक यू।